दोस्तों, मूवी के शुरू में आप कुछ लोगों को देखते हैं जो कि टीमन्स को पकड़ा करते थे और उन्हें हंट किया करते थे। एक दिन वो सब एक जगह पर होते हैं और वहाँ एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं। वो लड़की दरअसल टीमन स्नेक थी। देखने में तो वो बहुत प्यारी थी, लेकिन वो बहुत खतरनाक भी थी। वो लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो लड़की एक ह्यूज सेंटीपीड में बदल जाती है। तभी वहाँ पर उन टीमन्स हंटर का लीडर आता है और वो स्नेक को रोकता है और उसी वक्त आसमान में कोई सफेद रोशनी दिखाई देती है जो कि मुसलसल मूव कर रही होती है। वो इनफैक्ट वाइट स्नेक थी जो कि उनका ध्यान बटा रही थी, लेकिन वो लीडर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो टीमन स्नेक को अपने पास कैद कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें टीमन हंटर का एक ऐसा ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कई सौ साल से वाइट स्नेक की तलाश में थे। उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि फौरन से उसे ढूंढो, बहुत टाइम हो गया है, बारिश भी हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि एक पहाड़ पर लड़का चल रहा होता है। उस लड़के का नाम होता है सुजियान। और तभी हमें उसी पहाड़ पर एक वाइट स्नेक दिखाई देता है। तब काफी सर्दी थी तो उसे ऐसा लगता है कि सांप भी बेचारा सर्दी से ठंडा पड़ रहा है, तो वो उसे अपने कपड़ों में छुपा लेता है। लेकिन उसे ऐसा फील होता है या महसूस होता है जैसा कि कोई उसे काट रहा हो, तो वो सांप को बाहर निकाल कर फेंक देता है। उसके ऐसे गिरते ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसने ग्रीन कपड़े पहन रखे होते हैं और वो कोई लड़की नहीं बल्कि ग्रीन स्नेक थी और वो व्हाइट स्नेक की बहन थी। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात को इतनी तेज बारिश में लड़की इस पहाड़ पर क्या कर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने सेंसेस खो देता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि मैं इसे मार डालूंगी, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। व्हाइट स्नेक एक खूबसूरत लड़की के रूप में आ चुकी थी। वो अपनी बहन से कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ये बेचारा तो मुझे अपनी तरफ से बचा रहा था। ग्रीन स्नेक ये सुनकर चली जाती है। तभी कुछ देर में सुजियान को होश आता है। उसके पास वो व्हाइट स्नेक बैठी होती है। उसका इंसानी नाम बाई था। सुजियान समझता है कि मैं शायद गिर गया हूँगा और इसने मेरी जान बचाई होगी, तो वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाई उससे काफी इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि वो उसे बहुत रहम दिल लगना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ सुजियान अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी के घर जाता है। असल में सुजियान एक डॉक्टर था और अपनी दादी माँ के लिए कुछ हर्ब्स लेने गया था। उसकी दादी माँ देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो कई सालों से ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था जिससे उनका इलाज किया जाए। फिर हम उन दोनों स्नेक बहनों को तालाब में देखते हैं। ग्रीन सिस्टर अपनी बहन बाई से कह रही होती है कि टीमन्स हंटर के लीडर ने हमें ढूंढने के लिए अपने लोग भेज दिए हैं। तो बाई कहती है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और किसने इन टीमन स्नेक को मारा, इसका पता लगाऊंगी। और ये पता लगाने के लिए वो इंसानों की दुनिया में आ जाती है। व्हाइट स्नेक में ये एबिलिटी थी कि वो पूरी की पूरी इंसान बन सकती थी, जबकि ग्रीन स्नेक की लॉर्ड बॉडी स्नेक की तरह ही रहती थी। व्हाइट स्नेक अब इंसानों के शहर में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर बहुत शोर मचा हुआ था। जब वो आगे बढ़कर देखती है तो 5 लोगों को मरा हुआ पाती है। उनका दिल किसी ने निकाल लिया था। सब यही कह रहे थे कि ये काम व्हाइट स्नेक ने किया है, लेकिन व्हाइट स्नेक तो यहाँ थी ही नहीं। फिर ऐलान किया जाता है कि जो भी व्हाइट स्नेक को ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 चांदी के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। बाई अभी भी वहाँ पर थी और अगले दिन वो सुजियान से मिलती है क्योंकि वो उसे उसकी अम्ब्रेला लौटाना चाहती थी जो उस दिन सुजियान ने उसे दी थी। बाई यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सुजियान को याद आता है कि उसने ख्वाब देखा था कि जिस दिन वो अपनी खराब अम्ब्रेला खोलने में कामयाब हो गया उसे उसी दिन उसका सच्चा प्यार भी मिल जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो अम्ब्रेला खोल लेता है। फिर सुजियान को पैगाम मिलता है कि उस गांव के फादर को किसी स्नेक ने काट लिया है और वो बेहोश हो गए हैं। सुजियान चूंकि एक डॉक्टर था तो वो फौरन उनका इलाज करने के लिए जाता है। फादर की बॉडी में जहर फैल चुका था और ये पॉसिबल नहीं था कि वो ठीक हो जाते, लेकिन वहाँ पर बाई भी तो थी जिसको मैजिक भी आता था, तो वो अपने मैजिक से उनको ठीक कर देती है। सुजियान और सबको यही लग रहा था कि सुजियान ने इनको ठीक कर दिया है और वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फादर उनसे बहुत खुश होता है और कहता है कि रात को मेरी तरफ डिनर पर आना, यानी रात के खाने पर आना। तो वो दोनों वहाँ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाई देखती है कि वहाँ सबसे बड़ा टीमन्स हंटर मौजूद है, यानी वही लीडर जिसने टीमन स्नेक को कैद किया था। वो उसे देखकर घबरा जाती है कि अब क्या होगा। खैर वो लोग बैठते हैं और उन्हें खाने से पहले ड्रिंक दी जाती है। सुजियान तो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन बाई घबरा रही होती है क्योंकि उसमें टीमन्स हंटर ने एक दवाई मिक्स कर रखी थी। बाई को वो जबरदस्ती पीनी पड़ती है ताकि कोई भी उस पर शक ना करे और वो पीते ही उसकी लोअर बॉडी सांप में बदलने लगती है। उसका ड्रेस पांव तक लंबा होने की वजह से और खुद पर कंट्रोल पाने की वजह से इस बात का किसी को भी पता नहीं चलता। अब उसे दूसरी ड्रिंक दी जाती है, लेकिन ये पीते ही वो पूरी स्नेक बन जाती। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक यानी उसकी बहन वहाँ पर आकर वो गिलास गिरा देती
देती है और उसे पीने से मना करती है। टीमन्स हंटर जब देखता है कि ग्रीन स्नेक यहाँ पर है तो वो उसकी तरफ चल पड़ता है ताकि वो उसे भी कैद कर ले, लेकिन वो इसे आगे से फाइट बैक करती है। टीमन्स हंटर उसे गिरा देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ व्हाइट स्नेक रोशनी में बदलकर आसमान में उड़ने लगती है, जिसकी वजह से उस लीडर का ध्यान बट जाता है और वो ग्रीन स्नेक बच जाती है। ये दोनों बहनें यहाँ से गायब हो चुकी थी और लीडर भी इनके पीछे पीछे था। सुजियान भी इन्हें फॉलो करने लगता है। बाई एक जंगल में चली जाती है और एक खतरनाक लाल आंखों वाले टीमन हंटर से पूछती है कि तुमने लोगों को क्यों मारा। ये वही टीमन हंटर था जो कि सबसे बड़ा था और इसी ने व्हाइट स्नेक को पकड़ने का ऑर्डर दिया था। ये बहुत जालिम भी था। वो कहता है कि ये दिल हमारी ताकत का एक जरिया है और हमने सिर्फ 5 लोग ही तो मारे हैं, क्योंकि वहाँ पर लीडर भी आ गया था। तो वो इन सब की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये काम व्हाइट स्नेक का नहीं। सुजियान भी वहाँ पर होता है, लेकिन इंसान को देख के सारे टीमन हंटर वहाँ से चले जाते हैं। सुजियान के साथ जो लीडर था वो उसको कैद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी व्हाइट स्नेक वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। लीडर सुजियान से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं, तुमने नहीं देखा कि यही व्हाइट स्नेक है? तो सुजियान कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, वो बहुत अच्छी है। लीडर कहता है कि कुछ भी हो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि बात ये है कि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम इसको ट्रैप कर सकते हो, समझो इस बात को। और ये कहकर वो लीडर वहाँ से चला जाता है। सुजियान जब घर में आता है तो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे देख पा रही है, तो वो पूछता है कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तो उसकी ग्रैंड माँ बताती है कि इस बच्ची ने ठीक की है मेरी आंखें। सुजियान इमोशनल होके बाई का बहुत शुक्रिया अदा करता है। फिर सुजियान और बाई एक जंगल में जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जालिम टीमन हंटर के कुछ लोग आ जाते हैं और वो उन पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाई उन्हें मारने लगती है। सुजियान इसे कहता है कि ऐसा नहीं करो, लेकिन बाई कहती है कि ये हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसी के साथ वो लोग बाई के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन बाई को इस बात की फिक्र नहीं थी, वो तो सुजियान को बचाना चाहती थी। फिर बाई जख्मी होकर गिर जाती है और अब उसकी हालत काफी खराब थी और उसे सर्दी भी लग रही थी। तो सुजियान जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके उसके पास ले आता है और उन पर आग लगा देता है ताकि गर्माइश मिले और हीट मिले। जब सुजियान उसकी नफ्स यानी पल्स चेक करता है तो वो रुकी होती है। सुजियान काफी परेशान होता है और रोने लगता है, लेकिन तभी बाई को होश आने लगता है और वो सुजियान को बताती है कि हमारी पल्स ही नहीं होती। सुजियान सुकून का सांस लेता है और उसे अपने कंधों पर उठाकर भागने लगता है ताकि किसी सेफ जगह पर पहुंच सके। उसकी नजर नदी में चल रही एक बोट पर पड़ती है। वो उसे रोकता है कि हमारी मदद की जाए। आखिरकार वो इस बोट पर बैठ जाता है। जब बाई को पूरी तरह होश आता है तो वो उसे देखकर काफी खुश होती है और उसे काफी अच्छा लगता है कि सुजियान मेरी कितनी केयर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन यानी ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो सुजियान को मारने लगती है। वो अपनी बहन से कहती है कि इंसान हमारे दुश्मन है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? और व्हाइट स्नेक कहती है कि नहीं सुजियान, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इसे पसंद करती हूँ, वो अच्छा लड़का है। इसी दौरान हमें पता लगता है कि जो आदमी बोट चला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि टीमन हंटर का लीडर था। वो इन दोनों बहनों पर अटैक करने लगता है और वो दोनों बहनें दूर जाकर गिरती हैं और वो बहुत जख्मी हो चुकी थी। व्हाइट स्नेक के मुंह से खून आने लगता है। सुजियान काफी परेशान हो जाता है और लीडर से कहता है कि आप इनको तकलीफ मत दे। वो कहता है कि आप इनको जाने दे, मैं आपको कभी याद नहीं करूंगा, बल्कि बस इनकी जान छोड़ दें। मैं आपके साथ टीमन हंटिंग भी करूंगा, प्लीज। तो लीडर उसकी बात मान लेता है और इन दोनों को वहाँ से जाने देता है और फिर उसके बाद वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। और अब वो मास्टर यानी लीडर सुजान से कहता है कि टीमन हंटर का जो दूसरा ग्रुप है हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। फिर हम बाई और सुजियान को अलग अलग जगह देखते हैं जो कि दोनों ही उदास और एक दूसरे को मिस करते हैं। तभी सुजियान को खबर मिलती है कि टीमन हंटर के दूसरे ग्रुप का लीडर वहाँ पर आया है। वो इन सब पर अटैक करने लगता है और इनसे बाई का पूछने लगता है क्योंकि वो इसकी सोल लेना चाहता था। सुजान का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि इस वक्त बाई को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसके पास जाओ। सुजान कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें उनका पता बता देता हूँ कि वो कहाँ पर है और तुम उसके पास जाओ। लेकिन सुजान का दोस्त असल में धोखेबाज था। वो इन तीनों हंटर्स के साथ मिला हुआ था। वो तो यहाँ आया ही इसीलिए था ताकि वो सुजान से उगलवा सके कि व्हाइट स्नेक रहती कहाँ पर है। वो सब जानकर उस जालिम टीमन हंटर को बता देता है। सुजान का धोखेबाज दोस्त उस व्हाइट स्नेक के पास जाता है और उसे अम्ब्रेला देकर कहता है कि उसे सुजान ने दी है। और जैसे ही वो अम्ब्रेला पकड़ने लगती है तो वो एक चाकू उसके पेट में घुसा
दिखा देता है। ये वही चाकू था जो कि टीमन्स हंटर टीमन को पकड़ने के लिए यूज करते थे। व्हाइट स्नेक यहाँ पर वीक पड़ जाती है और गिर जाती है, लेकिन सुजान को खबर मिल चुकी थी कि व्हाइट स्नेक बहुत मुश्किल में है और वो वहाँ पर आ जाता है और वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो मिलकर अब उन टीमन्स हंटर का मुकाबला कर रहे थे। इसी तरह सुजान भी इंजर्ड हो जाता है। दूसरी साइड पर टीमन्स हंटर का हेड उस ग्रीन स्नेक को काफी जख्मी कर देता है। वहाँ व्हाइट स्नेक सुजान से कहती है कि तुम मेरी सोल ले लो, तुम्हें मैं अपनी सारी पावर्स दे रही हूँ। और बाई अपनी पावर से देकर उसे वहाँ से दूर भेज देती है। और अब वो दोनों स्नेक बहनें जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उन दोनों बहनों को एक जगह पर कैद कर लिया जाता है और अब उन टीमन्स हंटर का हेड वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे सोल चाहिए। तो ग्रीन स्नेक कहती है कि मुझे आजाद कर दो, मैं कुछ देर में तुम्हें अपनी सोल दे दूंगी और अगर मैं लौट कर ना आई तो तुम मेरी बहन को मार देना बेशक। ये सुनकर बाई को दुख होता है कि शायद ये मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी ग्रीन स्नेक अपना दिल भी उस हेड को दे देती है और कहती है कि मुझे वापस आने दो जरा। हेड उसे आजाद कर देता है और फिर वो अपनी बहन व्हाइट स्नेक के पास जाती है और कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा अगर इससे मेरी सोल मिल गई। बाई काफी उदास हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि सुजान के साथ यहाँ से दूर चली जाओ। ग्रीन स्नेक सब कुछ जाकर सुजान को बताती है। सुजान कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। वो कहता है कि अब मुझ में व्हाइट स्नेक की नहीं बाई की सोल है, तो मैं अपना इंसानी दिल निकाल देता हूँ ताकि वो मेरी खुशबू को सेंस ही ना कर सके। क्योंकि अब उसमें व्हाइट स्नेक की भी सोल थी तो वो इमॉर्टल हो चुका था, यानी अब वो नहीं मर सकता था जब तक कि उसकी सोल ना ले ली जाए। वो दोनों उड़कर उस जगह पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टीमन्स हंटर और उसका धोखेबाज दोस्त वहाँ उन्हें रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर अच्छा टीमन्स हंटर यानी कि सुजान का जो लीडर था वो अपने साथियों के साथ आ जाता है और कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि वो दिल की कितनी अच्छी है। वो सब बुरे और जालिम टीमन्स हंटर को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि जाओ बाई को जाकर बचाओ। वो दोनों वहाँ से होते हुए बाई के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी है और उसका जगह जगह से खून निकल रहा है और वो चेन से बंधी हुई है। वहाँ पर ग्रीन स्नेक जालिम टीमन्स हंटर को रोकने लगती है और सुजान जाकर व्हाइट स्नेक को उसकी सोल लुटा देता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब व्हाइट स्नेक ये देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो गुस्से में आ जाती है और व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। फिर वो इस जालिम टीमन्स हंटर से फाइट करने लगती है, लेकिन वो जालिम टीमन हंटर उसे कैद कर लेता है। जब मास्टर ये देखता है, यानी वही लीडर जो सुजान का लीडर था, वो सुजान के पास जाता है और अपनी पूरी पावर्स यूज करके उसे ठीक कर देता है। दूसरी तरफ वो जालिम टीमन हंटर बाई की सोल ले चुका था। सुजान उसके पीछे जाता है और उसे नेजा दे मारता है, जो कि टीमन्स को मारने के लिए बनाया गया था। वो जालिम टीमन हंटर भी असल में एक टीमन ही था और जालिम टीमन हंटर को नेजा लगने की वजह से वो भी हमेशा के लिए मारा जाता है। लेकिन सुजान के पास भी जो पावर्स थी वो खत्म हो चुकी थी और वो भी यहाँ पर मारा जाता है। बाई उसके पास आकर रोने लगती है। वहाँ पर सुजान का एक अच्छा दोस्त आता है और वो बाई को बताता है कि एक बार गॉड ने मेरी बॉडी में अपनी पावर्स ट्रांसफर कर दी थी। बाई उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो पावर दोबारा अपने में ले आओ और मेरे सुजान को जिंदा कर दो। तो वो कहता है कि मैं उसे कुछ देर तक जिंदा कर दूंगा ताकि तुम उससे बात कर सको। वो अपने मैजिक से सुजान को जिंदा कर देता है और बाई उससे रोकर बात करने लगती है और कहती है कि मुझे कभी मत भूलना, दोबारा मेरे पास ही लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन तभी गॉड उस सुजान को दोबारा मार देते हैं। बाई रोने लगती है और फिर कुछ दिन बाद हमें वो उसकी कब्र पर दिखाई जाती है, यानी कि उसके ग्रेव पर। अब वो दोनों बहनें हमें दिखाई जाती हैं। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि सुजान ने मुझे काफी पहले मैसेज दिया था और मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। उसने कहा था कि अगली बार जब वो जिंदा होकर आएगा तो वो फिर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि तुम उसे याद रहोगी। और ये सब सुनकर बाई बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसके सामने क्लिनिक होता है और वो फौरन से उसके अंदर चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब आ चुका है, सुजान यहाँ पर ही होगा। लेकिन वहाँ पर तो कोई और आदमी था और वो उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या कोई और भी काम करता है और वो आदमी कहता है कि हाँ, वो बहुत यंग और प्यारा है, वो बस आने ही वाला होगा, बाहर कुछ मेडिसिन देने गया है, बस आता ही होगा। ये सुनकर व्हाइट स्नेक की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो जरूर लौट कर आएगा। और फिर दूसरी तरफ हम सुजान को कहीं से आते हुए देखते हैं। वो उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर व्हाइट स्नेक और उसकी मुलाकात हुई थी और व्हाइट स्नेक ने उसे वहां पर अम्ब्रेला लुटाई थी और ऐसे लग रहा था जैसे उसे सब कुछ याद आने लगा है। और तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। सेम वही सीन बन जाता है जो कि पहले बना था। यूं लग रहा था जैसे ये दोनों यहाँ पर
दोबारा मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ही व्हाइट स्नेक इन लव मूवी खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने का। तो मिलते हैं आपसे फिर एक अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।